नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु सर का दरोगा का जो बैच चला है अभी रिजल्ट गारंटी बैच का सेट नंबर 3 देखेंगे, टेस्ट सीरीज नंबर 3 देखेंगे। अगर आप 1 से लेके 2 तक नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके उसको भी रिवीजन कर लीजिए। दोस्तों अभी ये जो है दरोगा का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है इसके कोचिंग संस्थान को, इसलिए हम लोग को यहाँ से इसके हर एक सेट को हम लोग को रिवीजन करना है और हर एक नोट्स को यहाँ पे रिवीजन करना है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर लेना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहा कि भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, साख समिति। ध्यान रखना दोस्तों, साख समिति का गठन पूछे कितना में हुआ तो 1904 ईस्वी में हुआ था, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कहा कि भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदन वाला दोस्तों आपका नाम बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, लोकसभा और राज्य के विधानसभा को दोस्तों क्या बोलते हैं? अस्थायी सदन बोला जाता है। अगर दोस्तों अस्थायी सदन पूछे तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों राज्यसभा और विधान परिषद राज्य का, ध्यान रखना। और दोस्तों यहां से पूछे कि दोस्तों संसद कितने अनुच्छेद में है? संसद दोस्तों पूछे तो कितना में हो जाएगा? 79 में। और दोस्तों यहां से राज्यसभा पूछे तो राज्यसभा कितना में हो जाएगा? 80 में। और दोस्तों लोकसभा पूछे तो कितना में हो जाएगा? 81 में। दोस्तों आप सरला याद रखना, सरला जो ट्रिक हम लोग बार बार इसका रिवीजन किए हैं। तो 100 से संसद हो गया 79, र से राज्यसभा हो गया कितना? 80, ल से लोकसभा हो गया कितना? 81। तो इस प्रकार दोस्तों इसको याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कारण निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है मुख्यमंत्री का दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है जो दोस्तों बाद में क्या बने थे? भारत के प्रधानमंत्री बने थे। तो देखेंगे दोस्तों इसका क्या होगा? पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये जो है आंध्र प्रदेश से, अविभाज्य आंध्र प्रदेश। मतलब क्या? ये विभाजन से पहले का आंध्र प्रदेश का क्या था? सीएम भी था, जो बाद में क्या बना? प्रधानमंत्री बना। मोरारजी देसाई दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है, मोरारजी देसाई किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा बंबई से। और दोस्तों नेक्स्ट है एच.डी. देवगौड़ा। एच.डी. देवगौड़ा कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक से। और यहाँ पे एक है चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जिस समय दोस्तों उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, कह रहा है नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी कहाँ का है? गुजरात का। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ से? डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मिलान कीजिए, सूची 1 और सूची 2 दे दिया है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है सूची 1, यहाँ पे सूची 2 दिया है कि कौन सा गठन दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन कितने अनुच्छेद के तहत? 50, यानी कि क्या होगा? 1 का 5 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों समान आचार संहिता कितने के तहत ये किया जाता है? ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 44 के तहत किया जाता है। कृषि और पशुपालन दोस्तों ये कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण ये कितना अनुच्छेद हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा, यानी कि 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति विकास ये कितने अनुच्छेद के तहत? तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों 51। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य को एक पूर्ण प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 22वां संविधान संशोधन। दोस्तों पूछे कि मेघालय राज्य दोस्तों कब बना? पृथकीकरण दोस्तों डेट सहित पूछा जाता है, ध्यान रखना 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 आपको याद रखना। और दोस्तों एक क्वेश्चन आता है मेघालय से कि मासिन राम जो है दोस्तों ये विश्व में सर्वाधिक प्रचलित, दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा होने वाला जगह है मासिन राम, जो कहाँ है? मेघालय में है। और प्रमुख जनजाति भी आता है यहाँ का, गारो, खासी, जयंता, आप याद रखेंगे मेघालय का है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि कालानुक्रम दोस्तों आपको बताना है भारतीय राज्य के गठन के अनुसार। तो देखेंगे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का गठन कितना में हुआ है? 1987 में। उसके बाद सिक्किम का दोस्तों कितना हो जाता है? 1975। इसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ कितना हुआ? 1 नवंबर को हुआ था 2000 में। और दोस्तों झारखंड का 15 नवंबर 2000 में। तो आप इसी को देख लीजिए, पहले किसका हुआ? सिक्किम, यानी 4। उसके बाद किसका? 87 दोस्तों, उसके बाद 2, 4 2, तो 4 2 वाला ऑप्शन क्या है? बी है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा? बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है, बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है? यह दोस्तों किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अरस्तु ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस देश ने दिल्ली में दोस्तों कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पर दोस्तों हस्ताक्षर किया? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा दोस्तों, कांगो, ध्यान रखना, करेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गुजरात के किस शहर में को दोस्तों जो बोल रहा है 1 जनवरी 2023 को अपना पहला जो है दोस्तों विट्रो फर्टिलाइजेशन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला है?
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों अमरेली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण दोस्तों किसने किया था। दोस्तों ध्यान रखना, दरोगा में हम लोग बार बार बोलते हैं, दरोगा में 1 से 1.5 साल का करेंट पूछा जाता है, तो इसलिए अभी से दिमाग में बैठा के चलिए कि 1 से 1.5 साल का करेंट हम लोग को अच्छे से रिविजन करना है। इसका अनावरण किसने किया था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुराग ठाकुर, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत के पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का दोस्तों नाम बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों विक्रम एस। क्या होगा, विक्रम एस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे थे, वी.डी. मिश्रा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, नागपुर, ऑप्शन नंबर यहां से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि प्रवासी भारतीय सम्मान जो है दोस्तों की घोषणा कर दी गई है, यह अवार्ड कितने लोगों को दिया जाएगा। इसका राइट आंसर ये होगा दोस्तों, ध्यान रखना 27। दोस्तों ये क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पूछ रहा है कि 2023 में अंतर्राष्ट्रीय आईपी सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। आईपी सूचकांक में दोस्तों कौन सा स्थान है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 42वां। दोस्तों रैंकिंग से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखेंगे, रैंकिंग को अच्छे से एक बार जरूर रिविजन में रखना है, पूरा 1 से 1.5 साल का। और दोस्तों रैंकिंग से संबंधित कंप्लीट वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसको एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के दोस्तों लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा बिमल जलान। कौन हो जाएगा, डॉक्टर बिमल जलान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि 13 सितंबर को 2022 को पुलिस भर्ती में दोस्तों कह रहा है कि थर्ड जेंडर को आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है। यानी पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर यानी कि दोस्तों हम लोग जिसको किन्नर बोलते हैं उसको भी आरक्षण मिला है, यह पहला राज्य कौन सा है। ये हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक, ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेगा अगस्त 2022 में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का दोस्तों उद्घाटन जो है दोस्तों किस नदी पर किया गया है। गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किस नदी पे किया गया है, ये हो जाएगा दोस्तों क्या होगा, चिनाव नदी पे। किस पे किया, चिनाव नदी पे। और दोस्तों ध्यान रखना, अभी जो ये बन रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने कितने स्थानों पर सीमा सड़कों पर BRO कैफे स्थापित करने की मंजूरी दिया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों 75 स्थान पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाला भारत की पहली जो है दोस्तों फिनटेक कंपनी कौन सी बनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, फोन पे। फोन पे जो है दोस्तों आप विदेश में भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है भारतीय रेलवे के अनुसार दोस्तों जो 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच समझौता को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स यानी AC पर्यटन ट्रेन चलाने की घोषणा किया है। यह किस देश के साथ दोस्तों ये डील हुआ है। इसका राइट आंसर नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनु से परिचय डैश द्वारा दोस्तों 1986 में करवाया गया था। अनु यानी अनु का परिचय दोस्तों किसने किया था 1986 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों ऑस्टवाल्ड, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु वाले परमाणु को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं। जिसका दोस्तों द्रव्यमान संख्या सेम हो, परमाणु क्रमांक दोस्तों डिफरेंट हो, तो क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। ऑसो बार, बार में क्या होता है दोस्तों, भार होता है, ध्यान रखना इस प्रकार से। तो इसका क्या होगा, समान द्रव्यमान रहेगा तो क्या हो जाएगा, आइसोबार। अगर यही समान परमाणु संख्या या क्रमांक रहेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आइसोटॉप्स। क्या हो जाएगा, आइसोटॉप्स, ऑप्शन ए हो जाता। लेकिन यहाँ पे भार है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉशिंग सोडा दोस्तों किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलाइजेशन करने से दोस्तों ये वॉशिंग सोडा का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन में दोस्तों संभारिक होते हैं। संभारिक दोस्तों किसके उत्सर्जन में होते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों बीटा किरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहे हैं कि किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अम्ल तथा एक क्षार के जलीय विलयन के लिए कौन सा कथन इनमें से दोस्तों सही है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों। यानी कि दोस्तों बी 2 और 4 दोनों सही है, यानी पीएच मान जिसकी ऊंची हो, अम्ल दुर्बल हो, और दोस्तों यहाँ पे पीएच मान जिसकी कम हो, क्षार जिसकी दुर्बल हो, यानी कि 2 और 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा दोस्तों, आइजीमा। किसके द्वारा बनाया गया है, कार्बन नैनो ट्यूब्स आइजीमा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सूची दे दिया है, मिलान करना आपको। एक साइड दोस्तों क्या दिया है, भौतिक राशि दिया है, और एक साइड क्या दिया है, मात्रक दिया है। तो देखेंगे तोरण का दोस्तों क्या होता है, मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का दोस्तों क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य का दोस्तों क्या होता है, जूल होता है। आवेग का क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से 1-2 आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एक समान वृत्तीय गति में दोस्तों क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये हो जाएगा दोस्तों, उसका चाल क्या होता है, अचर होता है, और वेग क्या होता है, चर होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत पर कौन सा आधारित नहीं है। यहाँ पे ध्यान देना, क्वेश्चन को आधा पढ़ के वहीं छोड़ना है। यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा सिद्धांत पर आधारित नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑडियोमीटर दोस्तों इस सिद्धांत पे कार्य नहीं करता है। बाकी दोस्तों हाइड्रोमीटर, लेक्टो और पनडुब्बी दोस्तों क्या करता है, आर्किमिडीज सिद्धांत पे कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घड़ी में क्वार्टर क्रिस्टल का दोस्तों जो कार्य होता है यह किस पे आधारित होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ध्यान रखना, फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। दोस्तों फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव याद नहीं रखना है, फीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। पर्दा पर दोस्तों कौन सा प्रतिबिंब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, वास्तविक और बड़ा, ये भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद वास्तविक और छोटा, ये भी दोस्तों प्राप्त कर सकते हैं। बाकी आभासी बड़ा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है 1 टेस्ला बराबर कितना होता है। दोस्तों 1 टेस्ला बराबर, पहले दोस्तों अगर गॉस में पूछे तो 10 पे पावर 4 होता है। 10 पे पावर 4 गॉस होता है, ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें से ऑप्शन में है 10 पे पावर 4, यहाँ पे क्या है 10 पे पावर -4 गॉस है, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे जाना है हम लोग को मात्रक में, तो ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। दोस्तों ग्रीन मफलर किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, एंथ्रोपोजेनिक। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन को दोस्तों पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चार्नोबिल दुर्घटना। दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन, चार्नोबिल दुर्घटना जो है दोस्तों किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर आपको ए यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है। ABC जो दोस्तों सूचकांक है जो किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर क्या होगा, स्वास्थ्य से है। ऑप्शन नंबर सी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि एरो परियोजना का संबंध किससे है। एरो, ध्यान रखेंगे दोस्तों, एरो का संबंध जो है डाकघर के नई पहचान से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी यहां से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कह रहा है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विश्व, दोस्तों यहाँ पे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, 2004 से यह विद्यालय आरंभ हुआ योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छा ट्रिक के साथ वहां पे बताया गया था, आप उसको एक बार जाकर जरूर देख लेना। यहाँ पे कायांतरित चट्टान दोस्तों उदाहरण नहीं है। कौन सा, सेल जो है दोस्तों, ये कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। सेल कौन सा चट्टान है, अवसादी चट्टान है, ध्यान रखना, अवसादी चट्टान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, पिलानी, पिलानी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गप्पा गोल्ड कप जो दोस्तों दिया जाता है किस खेल में। मुर्गप्पा गोल्ड कप किस खेल में दिया जाता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, हॉकी। दोस्तों हॉकी में पूछे खेल की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या कितना है, एक पक्ष में 11। इसी बार फुटबॉल में दोस्तों पूछे तो 11 एक पक्ष का बोल रहे हैं हम। बेसबॉल में 9 और बैडमिंटन में 1 या 2। अगर सिंगल वाला रहेगा तो 1 रहेगा एक पक्ष में, अगर युगल जोड़ी है तो इसमें कितना रहेगा, 2 रहेगा। बैडमिंटन को ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंट टाइप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुस्तक बहुरूपी जो है दोस्तों गांधी किसने लिखी है। बहुरूपी गांधी दोस्तों कह रहा है कि किसने लिखी है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको बताना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुबंधोपाध्याय। ध्यान रखेंगे दोस्तों, बहुरूपी गांधी का लेखक कौन है, बंदोपाध्याय, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का दोस्तों स्थापना किस वर्ष हुआ। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन, इसका राइट आंसर क्या होगा, 1957 ईस्वी में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे डफर जनजाति दोस्तों किस राज्य में पाया जाता है। डफर जनजाति बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर केरल हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मेवाती नस्ल दोस्तों किससे संबंधित है। मेवाती एक नस्ल है दोस्तों, यह किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों दिया है ASCII का पूर्ण रूप आपको बताना है। इसका क्या होता है दोस्तों, पूर्ण रूप हम लोग देखेंगे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कंप्यूटर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जाते हैं, मतलब जा सकते हैं, किसके अंतर्गत दोस्तों जाया जा सकता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत ये दोस्तों जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास यह विवाद भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करें कि न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने का पेश दोस्तों किस समिति के द्वारा किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों, अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 275 के तहत ये दोस्तों चर्चा किया गया है, ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन जो दोस्तों नहीं आती। लोकसभा के अधीन इनमें से कौन सी समिति दोस्तों नहीं आती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। ये जो दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ये लोकसभा के अंतर्गत नहीं आता है, ये किसके अंतर्गत आता है, राज्यसभा के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट निम्नलिखित में से कौन जो जोड़ी दोस्तों इसमें से सम्मिलित नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि दोस्तों देखेंगे, फिनलैंड का दोस्तों कहाँ है राजधानी, फिनलैंड का हेलेंसिकी दोस्तों सही है। उसके बाद बोलिविया का दोस्तों लापाज, ये भी सही है। इथोपिया का दोस्तों लुसाका, ये दोस्तों गलत है। यूक्रेन का कीव, ये भी दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो करें निम्नलिखित में से प्रशांत महासागरीय द्वीपों में कौन दोस्तों मेलेनेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है। मेलेनेशिया द्वीप समूह में दोस्तों कौन सा इसमें से सम्मिलित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सोलोमन द्वीप। कौन हो जाएगा, सोलोमन द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा मरुस्थल दोस्तों स्थित है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों अभी जो है ज्ञान बिंदु सर बहुत ही फेमस है दरोगा के रिजल्ट के मामले में, इसलिए दोस्तों अभी जो है उसको दरोगा का फैक्ट्री भी बोला जाता है उसके कोचिंग संस्थान को। इसलिए हम लोग को उसके सेट को अच्छे से प्रैक्टिस करना है और जितना भी नोट्स आएगा सारा का हम यहाँ पे प्रैक्टिस करवा देंगे आपको। तो इसलिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा 56 का दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समूह एक देश में से भूमध्य रेखा से दोस्तों गुजरती है। कौन सा देश मतलब है दोस्तों यहाँ पे समूह दिया है जो भूमध्य रेखा से सभी देश से गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, कोलंबिया से भी गुजरती है, केनिया से और इंडोनेशिया से। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा इस युग दोस्तों बताना है कि सही है। दोस्तों देखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गढ़जात पहाड़ी दोस्तों उड़ीसा में ये सही है। मांडव दोस्तों, ये मांडव पहाड़ी जो है ये गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में है। बाकी नल्ला मलाई दोस्तों याद रखेंगे आंध्र प्रदेश। सेवराय की पहाड़ी दोस्तों कहाँ है, नीलगिरी के क्षेत्र में है दोस्तों, ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या होगा, बी यहाँ पे सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि भारतीय मानक समय के दोस्तों पूछ रहा है कि यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह दोस्तों 6 बजता है, तो उस स्थान की दोस्तों अवस्थिति दोस्तों यमुनोत्तर पर कितना डिग्री होगा आपको बताना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा दोस्तों 72.5 डिग्री, 172 डिग्री आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से दोस्तों आपको बताना है कि पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है। कौन सा इसमें पर्वत शिखर दोस्तों जो पूछ रहा है कि भारत में नहीं है। दोस्तों भारत में नहीं है अगर पूछे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित वाला दोस्तों लावा का निर्माण किस युग में हुआ था। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों, क्रेटेशियस युग, क्रेटेशियस युग। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी नदी दोस्तों कह रहा है, गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही क्रम आपको बताना है, किसमें, लंबाई के क्रम में। तो इसका देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, गोदावरी सबसे बड़ी है, उसके बाद नर्मदा, उसके बाद महानदी, उसके बाद ताप्ती, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नेशनल पार्क दोस्तों पूर्णतः दोस्तों शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? भारत का यहाँ पे पूछा जा रहा है, किसका हो जाएगा दोस्तों? ये फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। उनमें से दोस्तों चूना पत्थर की मात्रा दोस्तों पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका क्या होगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है यहाँ पे मैथ दिया, कह रहा है दोस्तों कि टीम जोया की तुलना में जो है दोस्तों 3 गुना अधिक कुशल है। तो क्या लिखेंगे? टीम लिखेंगे, यहाँ पे टी लिख देते हैं, यहाँ पे जे लिख देते हैं, जोया। यहाँ पे कह रहा है कि जोया की तुलना में ये 3 गुना है क्षमता, तो इसको कार्य में बदलेंगे तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा। तो इसको आप क्या करना है, ये दोनों मिलके दोस्तों 75 दिन में करता है, तो क्या करेंगे? 1/1 प्लस 1/, क्या हो जाएगा? 3 बराबर 1/75 दिन में करता है। तो अब क्या करेंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 3 बराबर क्या हो गया? 1/75। तो क्या हो गया? 25 या 75, 1 बराबर दोस्तों कितना निकल गया? 100। तो यहाँ पे देखिए कार्य तो उल्टा हो गया था, तो कार्य दोस्तों टीम का क्या आ गया था? 1 आ गया था। तो 1 जो दोस्तों यहाँ पे आ गया था, तो यहाँ पे टीम का मांग रहा है ना, टीम का दोस्तों मांग रहा है, टीम का कितना दिन हो जाएगा? 100 दिन, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, 100 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय दोस्तों दिया है, आपको बताना है यहाँ पे, और दे दिया मासिक आय भी दे दिया है, और उसके बाद बचत दे दिया मासिक। और दोस्तों यहाँ पे क्या करता है, ए तथा बी प्रत्येक मास जो है दोस्तों, प्रत्येक मास का मासिक व्यय दोस्तों कितना दे दिया है? 1200 रुपया प्रत्येक का। ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ए का भी 1200 रुपया है और बी का भी 1200 रुपया है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे, ए अनुपात बी मान लेते हैं हम लोग, 4 मंथ अनुपात 5 मंथ, ठीक है, 5 मंथ। अब बचत कितना करता है? ये बचत जो दोस्तों करता है ये 14 रुपया, यानी 14 आर लिख देते हैं। उसके बाद क्या करता है? 19 आर, 14 और 19 आर ये बचत करता है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह कितना करता है? अगर ए और बराबर क्या दिया है? बी, दोनों बचत करता है कितना? 1200 रुपया, यानी कि ए भी करता है 1200, बी भी करता है 1200। अब यहाँ पे 2 समीकरण दोस्तों आपको बता देते हैं, वहाँ से आप निकाल लेना, यानी कि क्या हो जाएगा? 4m बराबर क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पे क्या हो गया? 14 आर प्लस क्या हो जाएगा? 1200, यानी जितना दोस्तों यहाँ पे व्यय करता है और बचत करता है, ये दोनों अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा? हमारा मासिक निकल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा समीकरण क्या निकल जाएगा? 5m बराबर क्या निकल जाएगा? 19 आर प्लस 1200। आप इसका कैलकुलेशन दोस्तों कर लेंगे, यानी कि समीकरण 1 समीकरण 2 करके इसको निकाल लेंगे, यहाँ से आपको राइट आंसर निकल के आ जाएगा। दोस्तों राइट आंसर जो निकलेगा, यहाँ पे किसका मांगा जा रहा है? यहाँ पे मांगा जा रहा है कि ए और बी की मासिक आय का अंतर कितना था दोस्तों, दोनों का निकाल के दोस्तों मासिक यहाँ पर आय निकाल लेना और दोस्तों दोनों को घटा लेना। इसका राइट आंसर क्या निकल जाएगा? 1000। ऑप्शन नंबर क्या निकलेगा? डी आपका निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि 5 वर्ष में दोस्तों दिया है, 5 वर्ष में दिया है 4 वर्ष का, और 4 आदमी का दोस्तों आयु का औसत दे दिया है 45। पांचवा अगर x जोड़ता है तो वो 49 हो जाता है। क्या करेंगे? 4 से इसको गुना कर लेना, 5 से इसको गुना कर लेना, घटा लेना। सिंपल है, जो घटा के जो आंसर आएगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 45 ईयर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रीजनिंग दे दिया है, बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है? इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर करके निकाल लेना। इसी प्रकार 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा, और 5 का स्क्वायर 25, तो 36 4 कितना हो गया? 40, 40 25 कितना हो गया? 65। देखेंगे ऑप्शन कितना में? 65। ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 65 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए प्लस बी का अर्थ दोस्तों दिया है ए बहन है बी का, ए बहन है बी का। दोस्तों ध्यान देना, इसका क्वेश्चन जो होता है उल्टा बनता है, यानी बी की ये क्या है? ए बहन है, यानी बी की क्या है? ये बहन है ए, तो ए क्या हो गया? निगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। इसी प्रकार दोस्तों इसमें सारा को बैठा लेना है, फिर इसमें क्या करना है? ये जो समीकरण दिया है इस पे बैठा लेना है। बहुत ही इजी है, आपका बन जाएगा। यहाँ पे बनाना थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो एल किस प्रकार संबंधित है आई से आपको पूछा जा रहा है। तो एल जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पति के रूप में। ऑप्शन नंबर आपका डी निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट दिया हुआ दोस्तों, कह रहा है कि रीजनिंग है, यहाँ पे बताना है आपको। देखिए 7 और 8 में 1 जोड़ेंगे तो 1 का डिफरेंट है। 8 में इसी प्रकार 2 का डिफरेंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10 हो जाएगा। इसी प्रकार 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13। इसी प्रकार 13 में 4 जोड़ेंगे, यानी कि 1 बढ़ा के जोड़ते जाएंगे। 4 में अगर 17 में 5 जोड़ेंगे 22। तो आपको क्या करना है? देखना है, एक छोड़ के वाला अंक दे रहा है तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट 1 वाला पकड़ लें। इसको हम लोग को 3 वाला को अभी कुछ नहीं करना है, जहाँ से आंसर आ रहा है उसी को हम लोग को निकालना है।
इसका राइट आंसर दोस्तों कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी यहां से राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि मांगसा धुरा दोस्तों दर्रा किस राज्य में स्थित है। मांगसा धुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, त्रिपुरा। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, मियोसिस द्वारा। किसके द्वारा होता है, शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है किसके द्वारा, मियोसिस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी यहां से राइट हो जाएगा। सुमेलित करना है दोस्तों, कूट दे दिया है आपको, पूछा जा रहा है, तो देखेंगे क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। हेजा जो है दोस्तों किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों बाब्रियो कैलेडी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 का 3 हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों का प्लेग, प्लेग क्या हो जाएगा, पास्चुरेला पेस्टिस। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी का 4। सी का देखेंगे तपेदिक, तपेदिक जो होता है दोस्तों किसके द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा। टाइफाइड, टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेक्ट कंपोजिटी कुल का पौधा इनमें से कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमुखी। सूर्यमुखी जो दोस्तों कंपोजिटी कुल का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीएनए का परीक्षण दोस्तों किसने किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ध्यान रखना। डीएनए का परीक्षण दोस्तों किया था डॉक्टर एलेक जेफरीज द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर एलेक जेफरी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रसव के बाद मां के स्तनों में कुछ दिन तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, किस नाम से दोस्तों इस दूध को जाना जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बी हो जाएगा कोल्स्ट्रम। क्या होगा दोस्तों, कोल्स्ट्रम के नाम से इसे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब कम उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक लक्षण विकसित होने लगता है, तो इस अवस्था को दोस्तों क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम। क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करके मेलाटोनिक हार्मोन का दोस्तों, मेलाटोनिन हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि के द्वारा होता है। मेलाटोनिन हार्मोन, इसका राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा दोस्तों, पीनियल ग्रंथि से। कहां होता है, पीनियल ग्रंथि से, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रजनन की वह विधि जिसमें दोस्तों बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वयस्क बन जाता है, क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, पार्थियोनोजेनिस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे सूची दे दिया है आपको, मिलान करने के लिए आपको पूछा जा रहा है। तो देखेंगे दोस्तों, एक अशोक, अशोक दोस्तों क्या बोला जाता है, प्रियदर्शनी के नाम है, इसका नाम से जाना जाता है। इसके बाद समुद्रगुप्त को दोस्तों किस नाम से जानते हैं, समुद्रगुप्त को दोस्तों परम पराक्रमक। चंद्रगुप्त द्वितीय का दोस्तों किस नाम से जानते हैं, विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त को दोस्तों क्रमादित्य। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे दिया हुआ मिलान करना है, फिर से दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा यहाँ पे गलत है, पूछा जा रहा है। लोथल दोस्तों है, क्या है, लोथल हो जाएगा कहाँ पे, नौ के चित्र मॉडल दोस्तों यहाँ से अवशेष प्राप्त हुआ, ये सही है। चंद्रद्रोह से दोस्तों क्या हुआ, अलंकृत हाथी, ये भी सही है। यहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि बनावली जो दोस्तों जौ के लिए था, सुटकोटदा दोस्तों धान की भूसी, ये दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण के में मिलता है, यानी किस ब्राह्मण में मिलता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, ऐतरेय ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजा की देवी का उत्पत्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि अनात्मवाद का सिद्धांत किसने दिया। अनात्मवाद का सिद्धांत किसका है दोस्तों, यहां से पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बौद्ध दर्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, शाहजी ने अपने पूना की जागीर प्राप्त किया था किससे। शाहजी ने पूना की जागीर किससे प्राप्त किया था, किस शासक से, आपसे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, आदिल शाह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सैयद उस सलातीन का उपाधि दोस्तों किसने धारण किया था, सैयद उस सलातीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिरोज तुगलक। ध्यान रखना, फिरोज तुगलक बहुत ही फेमस था दोस्तों। सनकी सुल्तान, पागल सुल्तान किसे बोला जाता है, हम लोग पीछे वीडियो में देखे थे, बताना है आपको। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, करेंगे बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है। किसने कहा था दोस्तों, विभाजन हमारे बम की तरह गिरा है हमारे ऊपर।
इसका राइट आंसर ए हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन दोस्तों कौन सा था? भारतवर्ष का पहला किसान आंदोलन आपसे पूछा जाता था। यहाँ पे देखिए आपको कंफ्यूजन होगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा दोस्तों, बिजोलिया। क्या हो जाएगा? बिजोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि ट्वाइस टोटल रिवोल्यूशन नामक, दोस्तों ध्यान रखना इस पुस्तक को, ट्वाइस टोटल नामक रिवोल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन वीणा का एक कुशल वादक था? वीणा बजाने में दोस्तों निपुण था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब। कौन हो जाएगा? औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखेंगे, फकीर आंदोलन दोस्तों बंगाल में हुआ, ये भी सही है दोस्तों। मपला विद्रोह ये मालाबार तट पे, ये सही है। यहाँ पे दोस्तों तेभागा जो दोस्तों हुआ था, ये वेस्ट बंगाल में हुआ था। वेस्ट बंगाल में 1900 कब हुआ था? 1946-47 के बीच हुआ था। 1946-47 के बीच हुआ था। रामीसू विद्रोह पूछे तो कहाँ हो जाएगा? पश्चिमी घाट, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ है? इसका राइट आंसर भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मदन मोहन मालवीय को महामना की पदवी किसने दिया था? यानी कि दोस्तों हम लोग क्या पूछा जाता है ये भी क्वेश्चन कि महामाना को किस नाम से जानते हैं हम लोग, या महामाना जो है किसका उपनाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों किसका? मदन मोहन मालवीय। लेकिन महामना नाम किसने दिया? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। कौन हो जाएगा? महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि तमिल ग्रंथों में किसे दोस्तों लघु वेद की संज्ञा दी गई है? लघु वेद की संज्ञा दिया गया है किसे? इसका राइट आंसर कुरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में जिस राजनीतिक संगठन का दोस्तों स्थापना 1838 में हुआ उसका नाम क्या था? उसका नाम जो था दोस्तों क्या था? जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जमींदारी एसोसिएशन का स्थापना कब हुआ? 1838 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि साबुन ग्रीज का हटाना, साबुन ग्रीज का हटाना क्या हो जाएगा? पैसीकरण का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। पैसीकरण की क्रिया के द्वारा साबुन से ग्रीज को हटाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, कह रहा है कि कार्बन पर टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? ये हो जाएगा दोस्तों स्वीडन। कौन हो जाएगा? स्वीडन। ये कब लगाया था दोस्तों? पूछा जाता है 1991 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। और पहला देश दोस्तों फिनलैंड है, ध्यान रखना। फिनलैंड कब लगाया था? 1990 ईस्वी में ही लगाया था, ध्यान रखना। यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस शासक का काल दोस्तों रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बी हो जाएगा, अगस्त। क्या हो जाएगा दोस्तों? अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इटली में फासिस्टवादी पार्टी की स्थापना दोस्तों किसने किया? फासिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा दोस्तों 1919 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है दोस्तों। ये था ज्ञान बिंदु सर का तीसरा सेट, दरोगा का फैक्ट्री कहा जाने वाले कोचिंग संस्थान का। अच्छे से आप रिवीजन करते रहिए। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।